श्री राम। हमारा उद्देश्य सबूतों के साथ गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पोल खोलना है। जब भी हम इनकी पोल खोलते हैं तो ये लोग निर्दोष आश्रमवासी भाइयों व बहनों की आड़ में छिप जाते हैं। हमने आज तक किसी भी निर्दोष आश्रमवासी भाई व बहन पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है। आज हम फिर से गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पूरे सबूतों के साथ पोल खोलेंगे। हमने अपनी साधक सेवा दल की पिछली वीडियो में यह बात बताई थी कि कैसे पढ़े लिखे जागरूक साधक तथा कानून के जानकार लोग पूज्य बापूजी के केस की रिजल्ट कॉपी को पढ़कर हैरान हो गए कि कैसे गद्दार लीगल टीम ने जानबूझकर ऐसी गलतियां की हैं कि जिससे पूज्य बापूजी का केस खराब हो। हमने उस वीडियो में भोपाल युवा सेवा संघ के अध्यक्ष तथा भारत के सबसे प्रतिष्ठित पद IAS की तैयारी करवाने वाले इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष अरविंद नेमा जी की शिल्पी के पिताजी से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ साझा की थी। उस रिकॉर्डिंग में अरविंद नेमा जी ने शिल्पी के पिता श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी को बताया कि जब अरविंद नेमा, रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री अशोक मालवीय जी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर देवकीनंदन मालवीय, पत्रकार श्री संदीप गौतम तथा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर श्री लखन भाई के साथ मिलकर केस की बारीकियों को पढ़ा और संचालक सच्चिदानंद दुबे से संपर्क किया तो संचालक सच्चिदानंद दुबे ने उन्हें यह बोलकर हैरान कर दिया कि वह आरोप लगाने वाली लड़की कुटिया के अंदर गई थी। अरविंद नेमा जी की शिल्पी के पिता से हुई इस बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग आप हमारी इस वीडियो पर जाकर सुन सकते हैं। जब अरविंद नेमा जी ने संचालक सच्चिदानंद दुबे की बातों को साधकों के सामने रख दिया तो संचालक सच्चिदानंद दुबे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और अरविंद नेमा भाई को फोन करके गुंडों की तरह गाली देने लगा। इस बातचीत के बीच में भी यह गद्दार संचालक सच्चिदानंद दुबे इस बात की फिर से पुष्टि करता है कि वो लड़की 1 घंटे तक कुटिया में थी। संचालक सच्चिदानंद दुबे तथा अरविंद नेमा भाई की इस कॉल रिकॉर्डिंग में संचालक सच्चिदानंद दुबे ने बहुत गालियां दी हैं। हम यह कॉल रिकॉर्डिंग आप सबसे क्षमा मांगते हुए बिना एडिट किए आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं संचालक सच्चिदानंद दुबे तथा अरविंद नेमा भाई के बीच हुई बात की कॉल रिकॉर्डिंग। बोलो। हरिओम। हाँ हरिओम दुबे बोलो। हाँ नेमा जी। हाँ बोलो। मैं सच्चिदानंद दुबे बोल। मुझे मालूम है आपका ट्रू कॉलर पे आ गया ना, बस ठीक है। मैं खाली इतना पूछना चाह रहा था कि ये जो कुछ भी चल रहा है, हाँ? इसकी आपको जानकारी है कि नहीं पूरी? कौन सा क्या चल रहा है? यही जैसे कि ये इन्होंने कुटिया में ले जाके और बापूजी को ये फंसाना चाह रहे हैं और बापूजी को निकलने नहीं देना चाह रहे हैं। तुम चाह रहे हो, इसमें क्या है? सच्चाई तो यही है ना। उस दिन तुमने जो बोला ना। हाँ सुन हुआ ना। नहीं बस ठीक है। बस मेरे मत जाइयो। जानना चाह रहे थे। मेरे मत जाइयो कहीं, मेरे मत जाइयो। सुनो मेरी बात को, मेरे मत जाइयो। तूने जो बकवास की है ना उसके तो तेरे को इतनी सजा मिलना चाहिए कि इसकी तो हद नहीं है। तूने ये कहा ना कि वो लड़की बापू बकवास करी ना बकवास कौन सी करी? तूने ये कहा ना कि बापू 1 घंटे तक वो लड़की को दिया। कौन मादर चौथ तूने बनाता है बात का पतंगर हराम को बापू को खा रहा हो, बापू को बदनाम कर रहा है तू बापू को खा रहा हो। इतना ढंग से तू बापू बोलता है हरामी तू बापू को खा रहा हो, बापू को बदनाम कर रहा है। गुरुद्रोही कौन सा बाप रे? इतनी जूते लगेंगे तेरे को। अरे तुझे बताता हूँ, तूने एक तो वहाँ बैठ के वो करी है। एक तो तूने वहाँ बैठ के बापू के लिए 4 शब्द बोले, तूने बापू के लिए अपशब्द बोले, तूने बापू के लिए अपशब्द बोले, तूने बापू के लिए अपशब्द बोले, बापू के लिए अपशब्द बोले। अब हमें हराम को अब हमें फोन लगा के तू धमका रहा है। तू हमें धमका रहा है। आना चाहिए। तू हमें धमका रहा है। वहाँ क्यों आए थे हमारे पास? तू हमें धमका रहा है। तू हमें धमका रहा है। अरे हमें धमका रहा है। तू हमें धमका रहा है। कैसे करेंगे? अरे तो हमें हाथ लगा के दिखा, तो हाथ काट देंगे। पूरा माहौल खराब कर। तुझे तो अभी हम बताएंगे, तुझे तो हम बताएंगे तू क्या कर रहा है। क्या बताएगा तू साले हराम को? तूने बापू का टुकड़ा खा रहा है, बापू को बदनाम कर रहा है। तूने ये बोला तू हमें सिखाएगा। हम तो तेरे जैसे को भाषा के हम तेरे जैसे की मुंह तोड़ने तू सामने तो मिल जाए एक बार
उस दिन तो मालवीय जी ने बचा लिए, उस दिन मालवीय जी ने बचा लिए और हमें बचा रहा। तो मालवीय जी क्या तू साले तूने आया मेरे पास, तूने जो बकवास की ना, तूने जो बकवास की ना, इतने ढंग से समझाया। तूने क्या ढंग से समझा? तू ये ढंग से समझा रहा था कि वो लड़की वहां अंदर गई थी। तू ये बता रहा था हमें, तू हमें ये बता रहा था कि वो लड़की अंदर गई थी। तू ये हमें ज्ञान क्यों था? उसी समय क्यों नहीं बोला? तो हमें ये तूने बोला था ना कि लड़की अंदर गई थी, 1 घंटे तक अंदर थी। उसी समय क्यों नहीं बोला? तूने ये बोला ना कि लड़की 1 घंटे अंदर गई थी। तूने बोला ना लड़की 1 घंटे अंदर गई। अरे उस समय तो हम शौक देते, हमें होश ही नहीं है। तुमने ये बोला ना, हम पगला गए कि तूने क्या बोले, हम तो पगला गए कि तूने बोला क्या। हम तो हमारे तो होश उड़ गए, हमारे तो होश उड़ गए। बोलने के सिवा कोई बकवास झूठ झूठ झूठ। तूने बोला ना, तूने ये बोला ना कि बापू अंदर गए थे। तूने ये बोला ना कि बापू की कुटिया में थी लड़की 1 घंटे तक। तूने बोला कि नहीं बोला? ये बोला और बोला ना तूने, झूठ फैलाने तूने बोला ना, बोला ना। तुम तीर्थ में बैठ के झूठ बोल रहे हो, तुम बापू की कुटिया में बैठ के झूठ बोल रहे हो। चुप रहे साले। बापू कुटिया में बैठ के झूठ बोल रहा है, तीर्थ स्थान में बैठ के झूठ बोल रहा है। तू तीर्थ स्थान में बैठ के झूठ बोल रहा है, जा रहे हो तो तीर्थ स्थान में बैठ के झूठ बोल रहा है। तुम कर रहे गांडू लोगों। तुम बापू जी की कुटिया में बैठ के तुम ये सब बोल रहे हो। एक तो तुमने झूठे केस में बापू को फंसाया है, तुम मिले जुले हो, तुम लड़की वाले से मिले हो, तुम गर्भवती से मिले हो, तुम किन लोगों के खिलौने हो हमें पता। अरे हम तो बापू के खिलौने हैं, हम बापू के खिलौने हैं, तुम बापू के खिलौने लेते हो। हम बापू के खिलौने हैं, हम बापू के खिलौने हैं। और हम मिट्टी के शेर नहीं है, हम बापू के शेर हैं, बापू के शेर हैं, हम बापू के शेर हैं, हम बापू के शेर हैं। और हम तुम्हारी तो ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसी लू उतारूंगा। लू क्या उतारेगा? तू जो उतारना उतार देना। मानव क्यों साले तू सोच रहा हम झूठ फैला के? तू झूठ नहीं फैला रहे, हम सत्य नहीं खिला रहे हैं, हम सत्य खिला रहे हैं। तुमने बापू को फंसाया है। चुप रहे गांडू कहीं के। मालवीय जी थे, उनका लड़का था, पूछो उनसे क्या बोला। उनसे नहीं पूछा तुमने साले हरामखोर। हम क्या हम बेरे हैं जो हम उनसे पूछेंगे? हाँ तो क्यों ऐसी झूठ फैला रहा? क्या झूठ नहीं है। तूने ये कहा था कि बापू वो लड़की एक घंटे तक कुटिया में थी। बोला था तूने बोला था बकवास करता बोला था ना तूने बोला ये कि बापू एक घंटे तूने था। अबे सुन भोसड़ी के, मैंने तेरे को बोला था कि तुम लोग जो है ना हमारी बात की रिकॉर्डिंग कर लो, और ये रिकॉर्डिंग हम इसलिए करवा रहे हैं कि तुम और भी लोगों को बताना, कि ताकि उन लोगों को भी पता लगे, तुम लोग भ्रमित ना हो। तो मतलब बापू 1 घंटे ने ये कहा कि 1 घंटे तक कुटिया, लड़की 1 घंटे तक कुटिया में थी, बापू के कुटिया में थी। तूने कहा ना ये वो कुटिया मेरी गांडू साले झूठ बोलने ये कहा ना, काम है। तूने ये कहा ना, तूने कहा था ना, ये क्या कहा वो? तूने कहा था ना कि 1 घंटे तक कुटिया में थी बापू के। तूने कहा था ना। काम कर रहे तुम साले। तो हम तुम जैसों को नंगा कर रहा है, गुरुद्रोहियों को, तुम आश्रम वालों को। हम तुझे नंगा कर रहे हैं। जाएगी भोसड़ी से। हम तुझे नंगा कर रहे हैं। देखना तुम्हें फिर बताता हूँ तेरे को। कहाँ आके देखना, कहाँ आके देखना, कहाँ आके देखना, आके देखना जहाँ भी तू खाएगा। मैं तो आश्रम में आऊंगा ना, आके देखना। आऊंगा नहीं आ जाना साले कल। मैं तो 10 बार आऊंगा। मेरे बापू का आश्रम है, मैं तो 10 बार का 100 बार आऊंगा। बापू का आश्रम है साले, आग लगा दो आश्रम में, इसी के लिए है बापू का आश्रम। बहुत बढ़िया। तुम आग नहीं, हम तुम जैसों से बचाएंगे आश्रम को। तुम लोग आग लगा रहे हो। सुनो तुम भोसड़ी के, हम सब जानते हैं तुम लोग किस काम या किन लोगों के चक्कर में लगे हो और क्या। हम बापू के चक्कर में है, तुम्हारा हम बापू के चक्कर में है। ये सब बापू का तुम केवल उनकी आड़ में जो है ना अपने उल्लू सीधे कर रहे हो। साढ़े लाखों रुपए कमा रहे तुम। हम लाखों रुपए कमा रहे हैं ना, वो तो पूरी दुनिया जानती है। तुमने कितनी जमीनें हड़पी है, मेरे पास सारे पेपर है। ये फलाना और ये ढिमकाना, हमारे पास सारे पेपर है। अरे बहुत सुना, तुम्हारे जैसे बहुत लोग जो है ना झूठ बोल के फैलाने वाले आए और चले गए, कुछ नहीं होगा। तूने ये कहा कि बापू की कुटिया लड़की, तूने ये कहा कि लड़की बापू कुटिया में थी, खुजला रही थी। हाँ खुजला रही थी ना। हमारे बापू अंदर है तो हमें तो खुजलाएगी ना, बापू अंदर है तो हमें तो खुजलाएगी, बिल्कुल खुजलाएंगी। हमें तो खुजला रही है, बिल्कुल खुजलाएगी, हमें तो बिल्कुल खुजलाएगी। जब तेरे को अकेले में कुछ पता है क्या? 10 लोग और भी तो बैठे। हाँ तो मालवीय जी बैठे थे ना, पूछो ना। हमारे पास तो गवाह है, 4 गवाह है, 5 गवाह है। तो उनसे पूछो जरा क्या बोला उन्होंने। हाँ वो 5 गवाहों ने बोला है। मालवीय जी थे और उनके लड़का भी थे। हाँ पूछ लो, उनके लड़के से पूछ लो, मालवीय जी से पूछ लो, उससे पूछ ले। करता रहता। तूने ये कहा कि 1 घंटे तक लड़की बापू कुटिया में थी। तो क्या हो गया? बहुत बढ़िया। ठीक तो क्या हो गया? ये था, वो था, फलाना था, ढिमकाना था। के सिवा कोई काम नहीं।
हाँ ठीक है। मैं तो खाली इतनी पूछना चाह रहा था कि तेरे को पता है कि नहीं पता है, बस। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तूने इन्हीं लोगों में का खिलौना है। हम बापू को खिलौने ठाकुर, हम बापू को खिलौने संस्था को बदनाम करना चाहते, बर्बाद करना चाहते। हम बापू को खिलौने हैं और बहुत पक्के वाले खिलौने हैं, हम बहुत पक्के खिलौने हैं। एजेंट है तू, हम बापू के एजेंट हैं, हम बापू के एजेंट हैं। करेंगे साले, अब तू चुप। तो सुना आपने कि कैसे आश्रम की पवित्र भूमि पर बैठकर ये गद्दार संचालक पहले तो ये कह रहा है कि वो लड़की अंदर गई थी और फिर जब पढ़े लिखे कानून के जानकार साधकों ने इसकी पोल खोली तो ये कैसे गुंडे मवालियों की तरह गाली देने पर उतर आया। हमें इस बात पर हैरानी नहीं है क्योंकि इन गद्दारों का असली चरित्र यही है। अब हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में जोधपुर केस के कागजों के साथ इन गद्दारों का पर्दाफाश करेंगे और आप सबको बताएंगे कि कैसे इन गद्दारों ने पूज्य बापूजी को जानबूझकर अपने षड्यंत्र के तहत आमरण कारावास की सजा कराई है और केस के नाम पर साधकों के दान के करोड़ों रुपए खर्च करके केवल और केवल केस लड़ने की एक्टिंग की है। हमारा सभी साधकों व आश्रम वासियों से निवेदन है कि पूज्य बापूजी के केस और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होकर व एकजुट होकर सेवा करें। केवल तभी हम इन गद्दारों के चंगुल से पूज्य बापूजी व गुरु परिवार को बाहर निकाल सकते हैं। गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों ने तो ऐसे हालात बना दिए हैं कि कोई भी साधक पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य के विषय में तथ्यों के साथ अपनी बात रखता है तो ये लोग पूज्य बापूजी की लीला चल रही है बोलकर उसको दबाने का प्रयास करते हैं या फिर उसको षड्यंत्रकारी घोषित करके यह कहकर बदनाम करते हैं कि यह लोग आश्रमों पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारा सभी साधकों से भी निवेदन है कि पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य रिपोर्ट के पेपर या तो लीगल टीम से मांगे या तो ऑनलाइन निकाल लें या फिर आप इसे इस गूगल ड्राइव की लिंक पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दस्तावेज या तो आप खुद पढ़ें या फिर अपने आसपास के वकील और डॉक्टर को दिखाएं और उनसे पूछें कि पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य के क्या हाल हैं। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहते कि लीगल टीम की बात मत मानो या सिर्फ हमारी बात मानो। आप खुद से इन डॉक्यूमेंट्स को चेक कराकर अपना निर्णय लें कि क्या हमारा केस सही तरह से लड़ा गया है और पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य अभी कैसा है।